स्टॉक मार्केट से ना पैसे सभी को कमाने पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसीलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 66 पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक अंबुजा सीमेंट्स पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले ये देखते हैं कि आज निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट जो है वो मैंने खोल के रखी हुई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसने आज कैसा परफॉर्म किया, राइट। तो हम चार्ट जब तक खुल रहा है तब तक मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चार्ट को हम बहुत ही सिंपल रखेंगे, जैसे हम हर रोज रखते हैं। जिसमें हम सिर्फ प्राइस एक्शन पर फोकस करेंगे। कोई भी इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, फिबोनाची, वॉल्यूम, आरएसआई और बहुत से सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उनको हम इग्नोर करेंगे। इग्नोर एज इन जस्ट फॉर टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पर हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। आप अपने हिसाब से या अपने फेवरेट इंडिकेटर को यूज़ करके उसको आप अपने टेक्निकल एनालिसिस में ऐड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर निफ्टी 50 आज हमारे पास फिर से वही एक सेम सेट ऑफ सीन हमें देखने को मिला, जहां पर जैसे कल प्रीवियस कैंडल एक वीक सी प्रीवियस कैंडल बनी थी, सॉरी वीक सी ग्रीन कैंडल बनी थी, वैसे ही आज हमारे पास एक वीक सी रेड कैंडल बनी है, जिसकी ओपनिंग हुई 24,216.05 और क्लोज हुआ 24,187.70। मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कुछ खास रेलिवेंस नहीं है। अगर मतलब वैसे मैं इसको ट्रैक कर रहा था अपने हिसाब से भी, पर अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं तो थोड़ा आप हंसोगे ही, कि अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पर इसको देखूं 5 मिनट्स के ग्राफ पर, तो ये खुला तो ऐसे था, ये देखो, राइट। ओके, ये हमारे पास 5 मिनट्स का ग्राफ मैंने खोल लिया, या 5 मिनट्स वाला टेक्निकल चार्ट टाइम फ्रेम खोल लिया। ये एक गैप डाउन के साथ गया था, बट फर्स्ट कैंडल इतनी मैसिव थी, ऐसे लग रहा था कि बस इसके बाद तो निफ्टी 50 भागेगा। पर आप देख पाओगे कि सारा दिन निफ्टी 50 ऑलमोस्ट फर्स्ट जो हमारे पास 9:15 से लेके ऑलमोस्ट 11 बजे का जो ट्रेडिंग पीरियड था उसमें डाउनफॉल आया इसमें। और उसके बाद सारा टाइम ये हमारे पास एक साइडवेज पोर्शन जो था उसमें ही चलता रहा, कुछ खास मोमेंटम नहीं आया। अगर मैं वापस से डेली चार्ट पर आऊँ तो डेली चार्ट पर भी आप देख पाओगे कि कैंडल का कोई भी रेलिवेंस नहीं है। वही सेम हमारे पास जो जोन हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, 24,260 और 24,160, वही जोन के बीच में हमारे पास कैंडल बनी है, वही जोन के आसपास हमारे पास लोअर और अपर फ्लिक बनी है। तो कोई भी खास रेलिवेंस नहीं है इस पर्टिकुलर कैंडल की जो आज बनी है। तो हम सीधा चलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में, या फिर जिसको हम निफ्टी जूनियर बोलते हैं, और वो देखते हैं उसने कैसा परफॉर्म किया। तो निफ्टी तो लिखा ही है, जूनियर टाइप कर देते हैं, राइट। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने एक बेटर कैंडल दी है एज कम्पेयर टू आज, मतलब आज एक बेटर कैंडल दी है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। यहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल विद अ गैप अप एंड अ वेरी गुड लोअर फ्लिक बनी है, जिसमें जो ग्रीन कैंडल थी वो ओपन हुई 72,533.80, और हमारे पास इसने क्लोजिंग दी है 72,777.10। इसने ऑलमोस्ट हमारे पास आधे परसेंट के आसपास का एक पॉजिटिव परसेंटेज टर्म्स में हमें एक रिटर्न दिया है। और इसकी लोअर फ्लिक ने हमें एक बात ज़रूर बताई है कि हाँ, इसमें कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रेंथ है, जहाँ पर हमारे पास 72,300 आप बोल सकते हो, उसके आसपास एक कंपैरेटिवली ओकेश सी आप बोल सकते हो कि सपोर्ट है। अब यही सेम जैसे हमने लोअर फ्लिक जो हमने डिस्कस किया, वैसे ही अगर हम अपर फ्लिक जो है उस पर डिस्कशन करें, तो अपर फ्लिक छोटी सी है, कहीं ना कहीं ये हमारे पास 72,845 या फिर 850, या फिर आप बोल सकते हो ये जो हमारे पास 7 जुलाई को कैंडल बनी थी जिसका ओपनिंग हुआ था 72,845 के आसपास, उससे कहीं ना कहीं आज की कैंडल का अपर फ्लिक कोइंसाइड कर रहा है। मैं इसको रेजिस्टेंस तो नहीं मानूंगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तो हमारे पास 73,121 ही है। बट अब देखना होगा कि क्या ये जो सपोर्ट लेवल आया है या फिर आज
की हमारे पास एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनी है विद पॉजिटिव लोअर फ्लिक, वो क्या कल हमारे पास यहाँ आने वाले टाइम में इस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ऊपर लेके जाती है, या फिर हमारे पास ये एक फॉल सिग्नल होता है, ये नीचे आता है, या फिर हमारे पास ये एक कंसोलिडेशन फेज में चलता है, वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। इसके अलावा अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर लूँ तो कुछ खास तो नहीं बन रहा। एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एक चैनल फॉर्मेशन है, बट उस चैनल फॉर्मेशन की कुछ इतनी ज़्यादा रेलिवेंस तो नहीं दिख रही। बट ठीक है, मैं मार्क करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ चैनल बन रहा है, एक साइडवेज बट एक डाउनवर्ड साइडवेज चैनल फॉर्मेशन हो रही है, बट इसकी कुछ खास रेलिवेंस नहीं है, इसलिए मैं इसको वापस से डिलीट कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं आज के जो हमारे पास स्टॉक है, दैट इज़ अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट वैसे तो पहले एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होता था, बट अब इसको जहाँ तक मुझे याद है कि अदानी ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है, एंड उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। बट येस, अगर हम अंबुजा सीमेंट की परफॉर्मेंस देखें ऑन द वीकली चार्ट तो वो काफ़ी पुअर दिख रही है। पुअर इन द टर्म्स ऑफ, अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो मैंने वीकली चार्ट खोल के रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि वेरी लॉन्गर टाइम फ्रेम में कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनी है, जिसके बाद हमारे पास स्टॉक एक पर्टिकुलर फेज में या फिर एक पर्टिकुलर जोन में काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहा है। अगर मैं ये फॉर्मेशन ना भी लूँ, राइट, इसको मैं मार्क तो करके रखता हूँ, बट अगर ये फॉर्मेशन ना भी लूँ तो इसने हमारे पास फर्स्ट जो अच्छी खासी एक रेजिस्टेंस, सॉरी, एक सपोर्ट लेवल था इनिशियली 464 450 का बोल सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा बेटर कर देता हूँ, तो उसको फर्स्ट टाइम इसने हमारे पास 9 मार्च 2026 वाले वीक में तोड़ा, और उसके बाद हमारे पास काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहा है। लास्ट जो कैंडल, जो आज और कल की कैंडल मिलके जो वीकली कैंडल बनी है, उसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी अभी 3 दिन और पड़े हैं सेशन के, और देखना पड़ेगा कि उसकी रेलिवेंस क्या मूविंग फॉरवर्ड बनती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो टेक्निकल एनालिसिस हम इस चार्ट पर कर रहे हैं, या इस स्टॉक पर कर रहे हैं, या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी 50 पर किया था, वो कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही फ्यूचर में वो कैसा परफॉर्म करेगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको किसी भी हिसाब की ट्रेडिंग करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर या फिर खुद के टेक्निकल एनालिसिस को देखकर ही करें। यहाँ पर हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कशन करते हैं, ताकि आपको टेक्निकल चार्ट पढ़ना आए, आपको पढ़ना आए कि कैंडल्स कैसे देखते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आपको कैंडल्स या टेक्निकल चार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, थोड़ा पढ़ सकते हो। स्टिल अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मार्केट को सीखना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम पेज और टेलीग्राम चैट का लिंक डाल दिया है। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे क्वेरीज, एजुकेशनल कंटेंट और मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता हूँ। वहाँ पर भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर ये सब एजुकेशनल जो कंटेंट है उसको देखकर अपने एनालिसिस का पार्ट बना सकते हो, या फिर आप उसमें कुछ सीख सकते हो, राइट। कमिंग बैक टू अंबुजा सीमेंट वीकली चार्ट, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में एक क्या कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और उसके बाद स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पर ना काइंड ऑफ एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रॉपरली तो नहीं बोलूँगा, बट कुछ ऐसी फॉर्मेशन बन रही है जिसमें जो हमारे पास लोअर लेवल्स हैं वहाँ से अगर हम लाइंस को जोड़ें तो ये हमारे पास एक काइंड ऑफ अपवर्ड ट्रेंड वाला, नॉट अपवर्ड ट्रेंड बट येस एक अपवर्ड मूवमेंट वाला हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, या फिर जिसको अपवर्ड ट्रायंगल या फिर कुछ भी बोल दो यार, ट्रायंगल ही है, ठीक है। वो फॉर्मेशन बन रही है जहाँ पर इसकी जो लोअर लाइन है, ट्रायंगल की लोअर लाइन से बार बार हमारे पास स्टॉक रिट्रेस कर रहा है। वहीं हमारे पास चाहे एक जो 460 450 हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर मैं ये वाली जो कैंडल है ना, ये 9 मार्च 2026 वाले वीक की कैंडल, अगर मैं इसको इग्नोर करूँ और यहाँ से एक बनाऊँ, तो यहाँ पर अपर साइड ऑफ द ट्रायंगल भी, मतलब एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है और उसी बड़े ट्रायंगल में एक छोटा ट्रायंगल भी बनने की फॉर्मेशन का प्रोसेस लग रहा है कि शुरू हो गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवरली कंसोलिडेट कर रहा है अंबुजा सीमेंट ऑन द वीकली चार्ट। अब ये यहाँ से ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है वो तो हमें टाइम ही बताएगा, बट यहाँ पर
यूजुअली हमारे पास क्या कहते हैं, जब ट्रायंगल फॉर्मेशन आती है तो बोला जाता है कि जिस भी साइड पर हमारे पास ब्रेकआउट आएगा उस साइड पे चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि स्टॉक उस साइड को जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा कि ये अपर साइड ऑफ द ट्रायंगल को तोड़ता है या फिर लोअर साइड ऑफ ट्रायंगल को तोड़ता है या फिर ये ट्रायंगल को अप्रिशिएट ही नहीं करता और ये कुछ और ही फॉर्मेशन बनाता है। वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। अब हम देखते हैं कि डेली चार्ट पर हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम खोल देता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में भी बहुत ही वीक और बहुत ही अनसर्टन कैंडल बनी, जिसकी ओपनिंग जो है आज हुई 439.30, हाई गया 445.25, लो गया 436.20, क्लोजिंग हुई 440.85। इसने यूनिट्स की टर्म में 3.05 और हमारे पास परसेंटेज की टर्म में 0.70% का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बट ये पॉजिटिव रिटर्न ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और ये जो दोनों कैंडल्स आज और कल वाली कैंडल्स बनी है इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, राइट। इवन ऑन द डेली चार्ट इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करें जस्ट टू सी कि डेली चार्ट पर भी वही सब पैरामीटर्स फॉलो हो रहे हैं जो कि हमारे पास वीकली चार्ट पर हो रहे थे, तो आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट क्लोज टू येस। यहाँ पर हमने जो ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई थी वीकली चार्ट पर वो यहाँ पर भी वैलिड है। ट्रायंगल बोल सकते हैं, जो ज़्यादा ट्रायंगल हमने जो सेकेंड एक ट्रायंगल बनाया था जो ओवरली कंसोलिडेटेड ट्रायंगल था वो हमें डेली चार्ट पर ज़्यादा बेटर अप्रोच से दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो हमने एक ब्रॉडर ट्रायंगल बनाया था। इवन अगर मैं जो ये वाला ट्रायंगल बनाया है इसकी जो अपर वाली साइड है इसको थोड़ा सा और भी एक्सटेंड कर दूं तो येस इट इज़ मेकिंग मोर सेंस ऑन द डेली चार्ट एज कम्पेयर टू ऑन द वीकली चार्ट, जहाँ पर ओवरली कंसोलिडेटेड एक दोनों तरफ से हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस छोटी होती जा रही है और जो स्टॉक है वो ओवरली एग्रेसिव हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब क्या यहाँ पर बायर्स जीतेंगे या फिर हमारे पास सेलर्स जीतेंगे वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। और इसके अलावा अगर मैं ग्राफ को और भी थोड़ा छोटा कर दूं तो वही सेम सेट ऑफ रूल्स, वही सेम पैरामीटर्स जो हमने वीकली चार्ट पर देखे थे मोस्ट प्रॉब्ली वही दिखने वाले हैं। तो इसलिए हम इस चीज़ को इग्नोर ही करते हैं बिकॉज हमने वीकली चार्ट पर इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, राइट। अब हम देखते हैं कि ठीक है आज की कैंडल बहुत ही वीक और अनसर्टन और ऑफ नो रेलिवेंस बनी थी। बट ये कैंडल बनी कैसे है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो मैंने 15 मिनट्स का चार्ट जो है वो खोल लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ भी खास मोमेंटम जैसे कि हमें डेली चार्ट पर पता लगा कि बहुत ही इररिलेवेंट सी कैंडल है, वही सेम इररिलेवेंस हमें यहाँ पर स्टॉक के शॉर्टर टाइम फ्रेम जो कि 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है उस पर दिखी है, जहाँ पर स्टॉक खुला तो गैप अप से इसने हाई और लो एक तरह से जोन बनाया और सारा दिन हमारे पास एक कंसोलिडेटेड फेज में ही घूमता रहा। कोई खास आप बोल सकते हो कोई खास मूवमेंट नहीं थी फॉर इंट्राडे, फॉर स्कैल्पिंग या फिर किसी भी और सेंस की कैंडल यहाँ पर नहीं बनी, राइट। तो इसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है। बट येस हमने इस पर्टिकुलर चार्ट का वीकली, डेली, 15 मिनट्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 का हमने टेक्निकल चार्ट स्टडी किया है। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड स्टिल अगर आपको, जैसे मैंने बोला कि प्रीवियसली बोला कि अगर आपको कैंडल्स चार्ट्स कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं तो आप इंटरनेट पर देख सकते हो या फिर आप टेलीग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, हम चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।